देखिए ये सामग्री है। सबसे पहले ये चंदन जो भगवान को टीका करने के लिए, उसके बाद ये कुमकुम है, ये दोनों गीला करके रख लेंगे। उसके बाद ये हल्दी है, हल्दी के बाद ये गुलाल है, ये सिंदूर है, ये अबीर है, ये पीली राई है, ये इलायची लौंग है, ये आरती के लिए कपूर है, ये अक्षत है, ये नवग्रह कलश में डालने के लिए सुपारी है, ये कापूस है, ये वस्त्र और हाथ में बांधने के लिए कलावा है, ये दक्षिणा चढ़ाने के लिए। ये सुपारी आपको 15 नग लेनी है, जिसमें 9 नवग्रह के लिए और एक कलश में डालने के लिए और एक संकल्प के लिए एक आध एक्स्ट्रा रख लेनी है। इसके बाद कलश के ऊपर जो पूर्ण पात्र रखते हैं, एक वाटी में चावल भर करके यह हमने रखा है। ये कलश बनाने के लिए जल से भरा एक ताम्र पात्र है और उसके बाद कलश में डालने के लिए यह आम का पत्ता है, इसको भी रखेंगे। भगवान की सेवा में लगने के लिए यहाँ पर पुष्प, फूल, बेलपत्र, दूर्वा और फूल के हार और अगरबत्ती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने ये वस्त्र भगवान को चढ़ाने के लिए रखा है, हमारे पास उपस्थित है। यदि संजोग से मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वस्त्र के रूप में कापूस के भी वस्त्र आते हैं, नहीं तो ये मौली आप मोड़ करके और भगवान को माला की तरह वस्त्र रूप में पहना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये हार रखे हुए हैं भगवान को पहनाने के लिए। यहाँ पर इस पात्र में देखिए ये पंचामृत है, पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और केसर, इस तरह से पंचामृत बना लें। भगवान को नैवेद्य देने के लिए यहाँ पर ये खजूर, मिठाई, लड्डू, मोदक जो आपके पास उपस्थित हो, अपनी तैयारी के अनुसार भगवान को नैवेद्य तैयार कर लें। भगवान के लिए यहाँ पर देखिए जनेऊ रखी गई है। जनेऊ 5 जनेऊ आप ला लेंगे। पूजा है तो माचिस, दिया और अगरबत्ती जलाने के लिए। यहाँ पर भगवान को इत्र लगाने के लिए देखिए एक इत्र की शीशी है, कापूस में लगा करके भगवान को इत्र लगा सकते हैं। इसके बाद ये नारियल है, कलश के ऊपर रखने के लिए आप एक नारियल रखेंगे जो पूर्ण पात्र के ऊपर रखा जाएगा। नैवेद्य के बाद भगवान की सेवा में ये फल अर्पण करें, 5 फल रख लें और एक्स्ट्रा कुछ चावल रख लें तैयारी में, अगर कुछ आवश्यकता पड़ी तो अपने पास में रखे रहें। उसके बाद चावल के बाद ये देखिए पूजन पात्र, एक लोटे में जल और उसमें एक चम्मच, हाथ धोने के लिए एक एक्स्ट्रा कटोरी अपने पास रखिए। यह भगवान की सेवा के लिए गणपति जी की पीतल या चांदी की और लक्ष्मी जी की छोटी मूर्ति है, जिसको आप अच्छे ढंग से स्नान और अभिषेक करा सकते हैं और कर सकते हैं। बड़ी मूर्ति जो मिट्टी की लाते हैं वो तो बस जल छिड़क सकते हैं, उनका अच्छे ढंग से अभिषेक नहीं कर सकते। तो जो अच्छी सेवा है जो छोटी मूर्ति में ही होती है, अभिषेक आदि की, पंचामृत से स्नान की। इसलिए गणेश और लक्ष्मी जी की छोटी मूर्ति, उनको स्नान कराने के लिए एक इसी तरह पात्र रख लेंगे जिसमें अच्छी तरह से आप उनको स्नान करा पावें। इस तरह से पूजा में लगने वाली यह सामग्री है। आप अच्छी तरह से सामग्री को इसी तरह अपने पास रख करके और फिर आगे भगवान की स्थापना हम करने चल रहे हैं। आइए भगवान की स्थापना जहाँ पर करनी है, एक चौकी है, उस चौकी को हम सजाते हैं। सबसे पहले इसी तरह चौकी लगाएंगे, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। और इस चौकी के ऊपर आप बढ़िया सुंदर एक कपड़ा बिछाएंगे और उसके बाद फिर हम इस पर तैयारी करते हैं कि कहाँ पर नवग्रह, कहाँ पर गणपति जी, कहाँ पर कलश और दीप आदि की व्यवस्था करनी है, उसको हम बताते हैं। आप एक एक करके जिस तरह मैं बनाता हूँ आप उसको ध्यान से देखिए और इसी तरह आप बनाइए और स्थान को सजा करके सबकी स्थापना करके फिर पूजन करेंगे। देखिए ये आप जब पूजा करने के लिए बैठेंगे तो आपके राइट साइड में दाहिनी तरफ ये स्वास्तिक बना हुआ है,
ये देखिए इस तरह से आप स्वास्तिक बना लेंगे। और उसके बाद स्वास्तिक के बगल में यहाँ पर देखिए एक चावल रख देंगे जिस पर आप कलश रखेंगे। और उनके बगल में यहाँ पर देखिए ये चावल के 9 कुंज रखे गए हैं। ये 9 कुंज नवग्रह के प्रतीक हैं। ऐसे 9 कुंज रखने के बाद उस नवग्रह को पूर्णतया तैयार करने के लिए ये देखिए हमारे हाथ में सुपारी है। तो सबसे पहले ये नवग्रह पर सुपारी रखेंगे। इस तरह सुपारी रखते जाएंगे। ये देखिए ये नवग्रह आपके तैयार हो गए। यहाँ पे नवग्रह और उसके बाद कलश के स्थान पर ये कलश की स्थापना हो जाती है। लेकिन कलश की स्थापना करने से पहले ये कुमकुम गीला है। इस कुमकुम से कलश में सबसे पहले आप रखने के बाद इस तरह से कलश में स्वास्तिक बना देंगे। इस तरह से कलश में आप स्वास्तिक बना देंगे, या आप पहले से भी बना करके स्वास्तिक रख सकते हैं। इस तरह से स्वास्तिक देखिए कलश में ये आपका बन के तैयार हो गया। इसके बाद कलश में ये देखिए रक्षा बना हुआ है। हाँ, इस तरह से कलश में रक्षा भी बांध देंगे। कलश के चारों तरफ उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों तरफ कुमकुम का टीका लगा देंगे। और यहाँ पर भगवान गौरी और गणपति जी की स्थापना करेंगे। जो छोटी मूर्ति का अभिषेक करना है। ये देखिए ये आपकी पहले चौकी की स्थापना हो गई। आपके राइट में भगवान गणेश जी, इसके बाद कलश और कलश के बाद नवग्रह, ये स्थान प्रतिष्ठित हो गए। इसके बाद कलश में देखिए ये जल भरा हुआ है। कलश को जल से पूर्ण कर देंगे। फिर उसमें एक सुपारी डाल देंगे। सुपारी के बाद कलश में इसके बाद आप अक्षत छोड़ देंगे। अक्षत के बाद कलश में आप कुमकुम छोड़ देंगे और हल्दी डाल देंगे। इस तरह से कलश में पुनः फूल डाल देंगे, दूर्वा डाल देंगे। इसके बाद कलश में इस तरह से आम का पत्ता डाल देंगे। आम का पत्ता डालने के बाद कलश में एक सिक्का डाल देंगे। ये चावल से भरी एक कटोरी रख देंगे, इसको पूर्ण पात्र कहते हैं। और उस कटोरी के ऊपर ये श्रीफल नारियल रख देंगे। इस तरह से आपकी देखिए कलश की स्थापना हो गई। देखिए यहाँ पर हमने ये गणेश जी की स्थापना, कलश की स्थापना और नवग्रह की स्थापना हो गई है। अब इनकी स्थापना के बाद जो बड़ी मूर्ति आई हुई है मिट्टी की, उन भगवान गणपति जी को जहाँ पर रखना है उस पीठ की भी हम इसी साथ में स्थापना कर ले रहे हैं। देखिए जहाँ पर गणेश जी को रखना है वहाँ पर आप चावल रख दीजिए। देखिए यहाँ पे चावल रखा हुआ है। चावल में अगर आप बना पाते हैं तो इस तरह से अष्टदल कमल बनाइए। नहीं बना पाते हैं तो सिर्फ चावल रख करके और छोड़ दीजिए। इसके बाद उस पर भगवान गणपति जी को बिठा दीजिए और गणपति जी के बगल में दोनों तरफ देखिए ये 2 समई जल रही है, उनके बगल में समई रख दीजिए। और उनके बाईं तरफ और आप पूजा कर रहे हैं, आप अपने दाहिने तरफ ये अखंड ज्योति जो 24 घंटा जलने वाली है, ऐसी एक ज्योति रख दीजिए और ज्योति को जला दीजिए जो 24 घंटे वो ज्योति जलती रहेगी। इस तरह से भगवान गणेश जी की भी आप स्थापना कर लीजिए। इसके बाद फिर हम पूजा आरंभ करेंगे एक साथ में सबकी।